राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले के लिए अपने हथियार टेस्ट कर लिए हैं। न्यूक्लियर तैनाती भी पूरी हो चुकी है। ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे किस टारगेट को ध्वस्त किया जाएगा। पुतिन के एटमी प्लान से अमेरिका में दहशत बढ़ गई है। अमेरिका के एक सेनेटर ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि रशिया ने अगर परमाणु हमला किया तो अमेरिका के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। व्हाइट हाउस इस समय टेंशन में है, जिसकी झलक अमेरिकी कांग्रेस में भी दिखाई दी। अमेरिका ने रूस के परमाणु हमले रोकने के लिए सबसे बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिका का न्यूक्लियर डिफेंस प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के जिस बैटलफील्ड में अमेरिका अपने हथियार टेस्ट कर रहा है, उसी ग्राउंड में रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए। हमले की प्रैक्टिस हो चुकी है। यूक्रेन को दिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण हो चुका है। रूस जान चुका है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम किसी काम का नहीं। रूस ने 9 मार्च की सुबह यूक्रेन पर बिना न्यूक्लियर वॉरहेड वाली 6 किंजल मिसाइलें दागी और 6 की 6 मिसाइलें टारगेट पर गिरी। जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका के मिले जुले डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को रोक नहीं पाए। मार्च को यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ अटैक के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने इसे न्यूक्लियर हाइपरसोनिक हमले के प्रैक्टिस के तौर पर देखा है। यूक्रेन पर रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका के एक सेनेटर ने कहा है कि अमेरिका के पास कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये है अमेरिका के सीनेटर रोजर विकर। रोजर विकर ने अमेरिकी कांग्रेस में जो कहा है उसे ध्यान से सुनने पर यह समझा जा सकता है कि अमेरिका पर रूस के न्यूक्लियर हमले का डर किस कदर हावी है। ये सीधे सीधे अमेरिका का कबूलनामा है, वो भी अमेरिकी कांग्रेस में। रोजर के बयान से स्पष्ट है कि रूस पूरे अमेरिका को नष्ट करने की शक्ति रखता है और अमेरिका पूरी ताकत झोंक कर भी रूस के विश्व विनाशक हथियारों को रोक नहीं पाएगा। जनवरी में राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि रूस के न्यूक्लियर जखीरे में कितने विनाशक और एडवांस हथियार हैं, उनका मुकाबला करना तो दूर, दुनिया उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। अमेरिका ने रूस के हथियारों की कल्पना कर ली है और अपने ऊपर मंडराते खतरे का एहसास भी हो चुका है। इसीलिए साल भर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाले अमेरिका ने अब आत्मरक्षा पर पूरा फोकस कर दिया है।
अमेरिका ने शांति काल के सबसे बड़े रक्षा बजट के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। इस रक्षा बजट में पेंटागन को दिए जाने वाले हथियारों की रकम इतनी बड़ी है जितनी बाकी देशों के जीडीपी को मिलाकर भी नहीं है। पेंटागन इस बजट से दुश्मन देशों के खिलाफ बड़ी तैयारी शुरू करने वाला है। पेंटागन को कुल 70 लाख करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया गया है। इनमें 50,000 करोड़ रुपए यूक्रेन और नेटो देशों के लिए है, 75,000 करोड़ रुपए चीनी खतरे से निपटने के लिए और सबसे बड़ा हिस्सा यानी 4 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए दिए गए हैं। अमेरिका ने तेजी से नए न्यूक्लियर वेपन बनाने, पुराने हथियारों को अपग्रेड करने और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। अमेरिका पर सबसे बड़ा खतरा है रूस और खास तौर पर महासागर की अतल गहराइयों में गश्त लगाती उसकी सबमरीन। अमेरिका के रशिया मैरीटाइम स्टडीज इंस्टीट्यूट ने भी इस खतरे से व्हाइट हाउस को आगाह किया है। रशिया मैरीटाइम स्टडीज इंस्टीट्यूट के प्रमुख माइकल पीटरसन ने कहा है कि महासागर से रूस अमेरिका पर सबसे बड़ा खतरा है। रूस को खतरा महसूस हुआ तो अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। पुतिन ने 2017 में ही नेवी को अत्याधुनिक बनाने का मिशन छेड़ दिया था। 2030 तक रूस की नेवी सबसे ताकतवर और आधुनिक होगी। रूसी नेवी की विश्व विनाशक सबमरीन भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में तैनात हो चुकी है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रूस की नई सबमरीन तैनात है। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। भूमध्य सागर में रूस की बेलगोरोद क्लास की सबमरीन तैनात है। यहाँ से रूस का सीधा टारगेट फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश हैं। इन सबमरीन पर जिरकॉन हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। साथ ही अंडर वाटर पोसाइडन टॉर्पीडो भी इस सबमरीन में लगे हैं। अमेरिका के सीनेटर ने भी इन्हीं टॉर्पीडो और हाइपरसोनिक मिसाइल को यूएस के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा है। अमेरिका पर इस वक्त एक नहीं बल्कि एक साथ 4 न्यूक्लियर खतरे मंडरा रहे हैं। रूस के एडवांस न्यूक्लियर हथियार तैनात हो चुके हैं। चीन ने रक्षा बजट बढ़ाकर नए न्यूक्लियर हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ कोरिया कह चुका है कि अब न्यूक्लियर युद्ध का समय आ गया है। ईरान भी न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है। यूक्रेन को मदद देने वाले अमेरिका पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर रूस का धैर्य टूटा तो हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसने लगेंगी और अमेरिका खुद मान रहा है कि हथियार चले तो सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।